Happy birthday to you. ये राजवीर सिंह है। मतलब कुछ फर्क है? आ रही तो पापा ये देखो ऐसे लगते बिल्कुल सेम। पापा पापा एक पापा की कॉपी है। मैं तो गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं सपना जब आज अब ब्लॉग डाली है। जब से सपना नए घर में आई हैं तब से वो अपने नए घर से डेली एक ब्लॉग डालती हैं। पहले वो ब्लॉग इतना नहीं डालती थी, 2 दिन 3 दिन में एक ब्लॉग आता था। पर जब से वो नए घर में आई हैं तब से वो अच्छे अच्छे और डेली के कुछ ना कुछ ब्लॉग डालती रहती हैं। तो सपना ने अभी पूजा जो हुआ था उसका ब्लॉग डाला था, जिसमें देखा होगा आपने कि बहुत ही इज्जत मान दिया था। जो भी लोग आए थे उनको बहुत इज्जत सम्मान से लोगों को विदा किया था। और बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि सपना के भाई जो हैं लखनीत हैं, वो उनको क्यों नहीं इनवाइट किया। उन्होंने इतना मदद किया, उनका साथ दिया। तो हो सकता है कि मतलब उन्होंने इनवाइट किया हो और वो किसी काम से बाहर गए हों, वो लोग ना रहे हों घर पे, इसलिए ना आ पाए हों। ये भी हो सकता है एक रीज़न। दूसरा रीज़न तो कोई नहीं दिख रहा है। और आपको बता दें कि उनके घर वालों ने ये एलिगेशन भी लगाया था सपना पे कि अगर सपना ये सारी चीज़ें कर रही है, मतलब अपने लिए स्टैंड ले रही है या फिर घर छोड़ के गई है, बच्चों को लेके गई है, तो ये सारी के पीछे लखन का हाथ है, उसके वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये ख़राब एलिगेशन भी लगाया और आगे भी कुछ एलिगेशन लग सकते थे, या फिर पता नहीं इस वजह से भी हो सकता है सपना ने ना बुलाया हो। या फिर एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो बाहर गए हों, आ ना पाए हों। ये सारे रीज़न भी हो सकते हैं। तो गाइस कुछ भी हो सकता है, इसलिए जब तक सच्चाई ना पता चले आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। और उसके बाद आपने देखा कि जो भी लोग आए थे उनको कितना अच्छे से सपना ने बाल्टी और मिठाइयाँ दे के उनको विदा किया है। कपड़े और मिठाइयाँ और बाल्टी भी दी है, तो बाल्टी में खाली नहीं है, उसमें मिठाइयाँ भर के दी हैं। तो इतना अच्छे से स्वागत किया है, लोगों को खाना-वाना खिलाया है। लगा नहीं था इतना सब करेंगी, पर इतना अच्छे से पूजा वगैरह घर का, उसके बाद लोगों को इतना अच्छे से मतलब लोगों का किया। और ये जो सब बहुत लोग बोल रहे हैं कि सपना है वो फ़ोटो क्यों खेल रही हैं अपने ब्लॉग्स में, तो दिखाए क्या इंसान, वो भी आप बता दो। अगर फ़ोटोज़ देख रही है, अगर खुशी का दिन है, अच्छे दिन में ना अपनों की याद आ ही जाती है। और उनके पास तो कोई नहीं है, मतलब उनके साथ ना उनके पति हैं, ना ही उनकी ससुराल की फैमिली है, कोई नहीं है। तो वो एक फ़ोटोज़ रहता है, उसमें वो दिखाती हैं कि उनके राजवीर के बचपन का फ़ोटो दिखाती हैं आरू को, कि आरू एकदम राजवीर जैसी दिखती है, सेम टू सेम। तो वही बात वो बता रही हैं और कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को कुछ कहना है तो कह देते हैं। और कह दिया उन्होंने। और आगे का जो भी है अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है, उनका जो भी प्लान होगा आरू को लेके, आरोही को लेके, वो बताएँगी, वो ब्लॉग शेयर ही करेंगी। तो उन्होंने जितना उनको मतलब लगा है वो ब्लॉग में दिखा रही हैं। तो उसमें अगर कोई नेगेटिविटी ढूँढ रहा है तो कुछ नहीं कर सकते, उनका माइंडसेट क्या है। लेकिन यहाँ जो दिख रहा है, वो जो हो रहा है वही दिख रहा है। और इंसान जब ब्लॉगिंग कर रहा है तो उसमें अगर अपनी फैमिली का फ़ोटोज़ दिखा रहा है तो उसमें गलत ही क्या है। अब इसके पीछे कोई क्या निकालेगा, मतलब पता नहीं। तो गाइस बता दूँ कि जो उन्होंने पूजा की है उसमें बहुत अच्छे से लोगों का स्वागत किया है। देख सकते हैं आप, पूजा का ब्लॉग भी उन्होंने डाला। फिर बहुत सारे ब्लॉग्स वो डाल रही हैं बैक टू बैक, जो उनके घर में हुआ है और जो चीज़ें मंगा रही हैं, जो सारी चीज़ें कर रही हैं। देखिए कैसे अच्छे से लोगों को विदा कर रही हैं, सामान वगैरह दे के, कपड़े वगैरह दे के, मिठाई वगैरह दे के सारी चीज़ें कर रही हैं। उसके बाद वो उनके अब आगे का लोग सोच रहे थे कि हो सकता है मतलब जो भी पूजा है, इतना बड़ा समारोह है, तो ससुराल की फैमिली के लोग आए, जैसे सास ससुर या फिर अंशु, किसी को तो बुलाएंगी सपना। लेकिन अभी तक तो कोई नहीं दिखा।
अगर कोई आएगा गाइस तो दिखेगा ही आपको ब्लॉग में, वो जो भी डालेंगी ब्लॉग में दिखेगा ही। लेकिन अभी ससुराल वाले सब भड़के हुए हैं और अब ये घर ले ली हैं तो हो सकता है उनको और लगा हो। अब देखिए उनके सामने से क्या आ रहा है, उनके सामने से तो अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है, कुछ नहीं आया है। और अगर वो लोग आएंगे भी तो भी अच्छी बात है, परिवार है, आना चाहिए। अभी इनकी बातचीत हो रही है कि नहीं ससुराल वालों से वो भी नहीं पता, क्योंकि ये अभी जब अपना घर ली हैं, पूजा पाठ की हैं, सबको बुलाई हैं, विदाई कर रही हैं, अपना सब खुद ही कर रही हैं, तो इनका ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये इसी में बिज़ी हैं। तो अभी आगे का कुछ पता नहीं चला है। अगर आगे कुछ पता चलेगा तो बताएँगे, क्योंकि अभी तक तो इनकी फैमिली मेंबर्स में कोई नहीं दिख रहा है, ना इनके सास-ससुर दिख रहे हैं, ना अंशु दिख रही है, ना अंशु की फैमिली से कोई दिख रहा है। कोई नहीं दिख रहा गाइस। तो हो सकता है कि इन्होंने इनविटेशन ही ना दिया हो, और पहले इतने झगड़े के बीच में कोई कैसे बुलाए, अगर बुलाए तो फिर वो लोग इन पे अलग एलिगेशन लगाते जा रहे हैं, ये उन लोगों पे अलग एलिगेशन लगाते जा रही हैं। कौन सही है कौन गलत है तो ये दोनों लोग ही जानेंगे, कितना सच्चाई है बातों में। तो हो सकता है अभी चीज़ें सही नहीं है तो इनवाइट नहीं किया गया हो, और परिवार है, एक ना एक दिन ये लोग देखो खुद अपने एक ही हो जाते हैं, अपने तो अपने ही होते हैं। बूढ़े सास ससुर हैं उनको भी ये कैसे छोड़ पाएंगी, नहीं छोड़ पाएंगी, इनको ही देखना पड़ेगा। जब कोई है ही नहीं इनके घर में, एक ये हैं, इनके 2 बच्चे हैं, तो ये भी क्या करेंगी जब तक, मतलब वो लोग जैसे किसी के बहकावे में आए हैं, किसके बहकावे में आए हैं वो लोग तो वही जानेंगे, क्या सोच रहे हैं क्या नहीं वही जानेंगे। लेकिन इनका जो फ़र्ज़ है वो तो करेंगी ही, अभी अपनी बच्चियों के लिए कर रही हैं, और ज़रूरी है, उनका कोई नहीं है बच्चियों का, उनके सर पे किसी का हाथ नहीं है, सिर्फ़ यही है, माँ है, बाप है, सब यही हैं। तो उनके बारे में ही सोचना पड़ेगा इनको, इनको सिर्फ़ उनके लिए ही करना है। अब घर वगैरह तो ले ही लिया इन्होंने, अब आगे की प्लानिंग भी क्या है बच्चियों के लिए वो खुद यही बताएँगी, यही शेयर करेंगी। आगे जो भी प्लानिंग होगी वो बताएँगी। और रही फ़ोटोज़ की बात, तो फ़ोटोज़ तो वो दिखाती ही रहती है अपने ब्लॉग में। अभी फ़ोटोज़ के अलावा दिखाने के लिए है ही क्या, वो लोग तो है नहीं कि देखेंगे तो याद आ जाती है तो दिखाती हैं, और वो दिखा देती हैं जो पहले के फ़ोटोज़ थे, अभी के फ़ोटोज़ थे, तो वो सारी चीज़ें दिखाती है। और बहुत सारे गेस्ट जो आए हैं इनके घर में, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो लोगों से बातें करना, जो भी बातें हैं, जो भी पूछते हैं, तो वो दिखा देती हैं, बताती हैं, लोगों से बात करती हैं। तब वो बातों का कोई कोई अलग मतलब निकाल दे, अगर वो बातों को लेके कोई अलग कंट्रोवर्सी या कोई अलग चीज़ें निकाले तो वो बात ही अलग है, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन जो है वो दिख रहा है, फ़ोटोज़ वगैरह को लेके कोई परपंच नहीं करना चाहिए कि फ़ोटोज़ का क्या मामला है या फ़ोटोज़ के पीछे क्या राज है। ये सारी बातें बकवास है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फ़ोटोज़ के पीछे मामला और राज क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। और एक एक अकेली लड़की जो सारी चीज़ें उठा रही है, सारी चीज़ें कर रही है, उसको आगे दूसरी चीज़ सोचने की ज़रूरत ही क्या है? वो सोचने का उतना टाइम ही नहीं है उस इंसान के पास। लेकिन हाँ, लोग सोच रहे हैं, कह रहे हैं तो वो अलग बात है, जो कि इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि ये 2 बच्चियों को लेके अकेले पाल रही हैं, कर रही हैं। तो गाइस अभी कुछ लोगों को ना और मिर्ची लगेगी। मैं ना बहुत बार ने देखा है, सपना का वीडियो डालती हूँ मैं ना, अगर पॉज़िटिव वे से डालती हूँ, जो मुझे दिखता है मैं वही डालती हूँ, तो मुझे ना ऐसे कमेंट्स आने लगते हैं कि हाँ, ऐसी है, वैसी है। मतलब हर फालतू के मुझे नहीं समझ में आता, लोगों को गलत चीज़ बोलने में क्या मज़ा आता है। लेकिन गाइस जो भी बोलेगा ना, उसको एक बात मैं ये कहूँगी कि आप वो लड़की को उस लड़की के जगह पे जाके खड़े होके खुद देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या है, क्या नहीं। हर इंसान के अंदर कमियाँ होती हैं, हर इंसान गलत गलत सही क्या होता है वो खुद जानता है। लेकिन किसी को किसी के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए, किसी के कंडीशन का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी के खराब दिन के मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। गलत चीज़ देखना देखना नहीं चाहिए, गलत चीज़ बोलना नहीं चाहिए। अगर आपको गलत कुछ चीज़ें दिख रही हैं तो उसको समझदारी से हैंडल करना चाहिए, ना ही किसी को जो गलत नहीं है उसके ऊपर फटाक से ब्लेम डालो। या फिर मैं मानती हूँ अगर गलत है भी तो वो अपने सिचुएशन के हिसाब से गलत हुई होगी, या फिर अपने सिचुएशन के हिसाब से उसने किया होगा। चाहे कोई भी हुआ, मैं हर किसी को बोल रही हूँ, मेरा किसी का सिंपैथी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के साइड ले रही हूँ। जो सही है मैं वही बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप किसी के लिए गलत कमेंट करते हो या गलत बोलते हो ना, तो आप खुद गलत होते हो, ये चीज़ समझ आइए। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आता, लोग ऐसे कैसे बोल देते हैं, गलत बातें मुँह से निकल जाती है लोगों के, भगवान जाने कैसे लोग होते हैं। भाई अगर आप सच्चा अगर सही नहीं बोल सकते, सच नहीं बोल सकते, तो गलत भी मत बोलिए किसी के लिए, आपको दोनों बोलना चाहिए, सही गलत
दोनों बोलना चाहिए। एक चीज़ नहीं बोल सकते आप, किसी को इतना गंदा वगैरह नहीं बोल सकते। कोई-कोई तो कमेंट में ऐसे गंदे-गंदे मतलब वर्ड्स लिख देते हैं ना कि वो कमेंट डिलीट ही करना पड़ जाता है, ऐसे लोग होते हैं सोचिए। जो कि मतलब हद है यार, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अरे कमेंट करो, पॉजिटिव करो, अच्छा करो। किसी के बारे में कोई कैसा है, क्या नहीं है, आप थोड़ी ना जानते हो। आप जानते हो कौन कैसा है, कैसा है। और गलत चीज़ लिखने से क्या मिलता है? गलत नहीं किसी के लिए लिखना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी। बाकी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी वीडियो के नोटिफ़िकेशन आए वो आपको मिल जाएँ। बने रहिए चैनल पे। आऊँगी मैं नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख़्याल रखिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनों का ख़्याल रखिए वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। बाय बाय।